आज हम करेंगे ओला स्कूटर का रिव्यू। चलिए मेरे पापा को बुलाते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस मेरे पापा आ चुके, चलिए ओला स्कूटर के बारे में जानते हैं। हेलो फ्रेंड्स, 10 दिन पहले ओला स्कूटर डिलीवर हुई है। अगस्त 21 में बुकिंग करी थी और ऑलमोस्ट 9 महीने के वेटिंग पीरियड के बाद गाड़ी डिलीवर हुई है। और 10 दिन में जो एक्सपीरियंस रहा है वही शेयर करना चाहते हैं कि इसमें क्या क्या खूबियाँ है और क्या क्या खामियाँ जो पर्सनली हमने फील करी है, वही शेयर करते हैं। तो सबसे पहले बात करें खूबियों की, तो सबसे पहले इसका इसके लुक्स बहुत ही शानदार है एज़ कम्पेयर टू जो दूसरी स्कूटर्स है, वो इसके कंपैरिजन में इतनी अच्छी नहीं दिखती है। रादर देन ये बहुत शानदार और क्लासी दिखती है। और इसका जो एक्सीलरेशन है वो भी बहुत ही अच्छा है। 3 to 4 सेकंड में 40 to 50 किलोमीटर की स्पीड ले लेती है। पिकअप बहुत शानदार है। एक बार इसको जब चलाते हैं तो बाद में जब दूसरी स्कूटर चलाते हैं तो उसमें उतना मज़ा नहीं आता, तो वो वाली फीलिंग एक अलग ही देती है इसको चलाने पर। इसके अलावा जो इसका ट्रंक स्पेस है वो काफ़ी बड़ा है एज़ कम्पेयर टू अदर ट्रेडिशनल 2 व्हीलर्स। तो इसका ट्रंक स्पेस देखिए तो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी सामान आ सकता है। हेलमेट के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आ सकती है। वही कंपेयर करें जुपिटर से, एक्टिवा से या दूसरी और भी गाड़ियाँ जो कॉमनली चलती है, उनके कंपैरिजन में तो बूट स्पेस काफ़ी बड़ा लगा है मुझे। इसके अलावा इसमें एक और बहुत ही कूल फीचर है जो अभी तक किसी और 2 व्हीलर में नहीं देखा है, जो कि रिवर्स गियर है। इसमें रिवर्स गियर भी है और जब भी आपको किसी स्लोप के ऊपर रिवर्स में लेना है तो उस समय काफ़ी हैंडी रहता है और इजीली रिवर्स हो जाती है गाड़ी। इसके अलावा जो इसके लाइट है वो मुझे बहुत शानदार लगे लुक वाइज। एस्थेटिकली ये वॉल ई वाला फीचर देते हैं, ये स्टार्टिंग वाला लाइट है और इसमें फिर आप ये इसका कंप्लीट फ्रंट लाइट है जो एक वॉल ई मूवी देखी होगी आपने, वो वाला फीचर देता है। इसके अलावा सबसे अच्छी इसकी तो खासियत है कि नॉइज़ फ्री। ये जब चलती है तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये गाड़ी कब स्टार्ट हो गई है और बिल्कुल भी इसमें कोई आवाज़ नहीं आती है। तो ये इसकी खासियत है। जो लास्ट में कह रहा था नॉइज़ फ्री है, बिल्कुल भी नॉइज़ नहीं आती, जो कि बहुत अच्छी बात है। रही बात अब जो दिक्कतें पर्सनली फील करी है, इसमें क्या क्या कमियां जो हमको लगती है जो ओला ने सुधारना चाहिए थी। सबसे बड़ी खामी एक प्रकार से आप खासियत भी बोल सकते हो और वही इसकी सबसे बड़ी खामी भी है कि इसमें फ़िज़िकल कोई भी की नहीं है स्टार्ट स्टॉप करने के लिए। इसमें एलईडी स्क्रीन है, मैं आपको दिखाता हूँ। इस टाइप की एलईडी स्क्रीन है जो आपको पासकोड डालना पड़ता है और यही इसका एक ड्रॉबैक भी है, क्योंकि जैसे इंडिया की पॉपुलेशन देखते हुए और सोशल लाइफ देखते हुए ये पासपोर्ट कोई भी इजीली देख सकता है आपके आसपास। अगर आपने किसी कॉमन पार्किंग में गाड़ी लगाई है या आप कहीं अपने फ्रेंड्स के साथ हो या कहीं भी जैसे आपके घर में और कोई सर्वेंट भी हो जिनको आप गाड़ी नहीं देना चाहते हो, लेकिन दिक्कत वही है कि आपको बार बार ये की बदलना पड़ेगी या फिर लोगों से मैक्सिमम लोगों से की शेयर करना पड़ेगी। पर्सनली मुझे लगता है कि या तो इसकी कोई फिज़िकल की होना चाहिए थी या इसके अलावा एक प्रॉक्सिमिटी फीचर्स जो आजकल कारों में आता है विथ की, अगेन नॉट विथ मोबाइल ऐप, ताकि ये दूसरे भी यूज़ कर सके। बिकॉज अगर जैसे सुना है कि ओला एक एप्लीकेशन में इसको इंट्रोड्यूस करने वाला है प्रॉक्सिमिटी फीचर को, जिसमें आपके पास अगर वो मोबाइल में एप्लीकेशन रहेगी और जो भी सेटिंग रहेगी उससे वो अनलॉक और लॉक हो जाएगी। लेकिन दिक्कत वही रहेगी अगर मुझे किसी थर्ड पर्सन को गाड़ी देना है, जो कि बहुत कॉमन है, किसी फ्रेंड को या किसी जान पहचान वाले को, बट मैं उसको अपनी पासपोर्ट शेयर नहीं करना चाहता हूँ, तो वो प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी यूज़फुल नहीं रहेगा क्योंकि उस समय मुझे फिर मोबाइल शेयर करना पड़ेगा। वही इसका एक और बड़ा ड्रॉबैक है कि इसमें जो पासकोड है तो अगर आप गलत डालते हैं तो विद इन 4 to 5 अटैम्प्ट ये लॉक हो जाता है। अगेन ये एक इसका खासियत भी है और यही इसकी एक खामी भी है, क्योंकि जैसा आपने वीडियो में देखा होगा मेरा एक 2 साल का छोटा बेटा है और वो कंटिन्यूस इस टच पैड स्क्रीन के साथ खेलते रहते हैं और वो कई बार इसको लॉक कर चुका है। कई बार हम मार्केट में हैं और उस दौरान उसने लॉक कर दिया तो हमको बीच ट्रैफिक में या मार्केट में 5 मिनट तक वेट करना पड़ता है कि इसको ऑटोमेटिकली वो अनलॉक हो और फिर हम आगे उस चीज़ को यूज़ कर सकें।
तो ये इसका एक ड्रॉबैक लगता है, क्योंकि अगेन अगर की फ़िज़िकल होती तो इस चीज़ को अवॉइड किया जा सकता था। फिर फिर एक और जो मुझे कमी पर्सनली लगती है, इसका जो साइड का फुट रेस्ट है, जैसे जिसकी हम बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ यामाहा की है 2 व्हीलर, इसके अलावा जुपिटर है और एक्टिवा भी है। तो बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ इस फुट रेस्ट की, बिकॉज जो हमारी मम्मी लोग हो या जो लेडीज़ साड़ियाँ पहनती तो उनके बैठने के लिए साइड में जो बैठते हैं तो उनके लिए इस टाइप से जो फुट रेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो कंफर्टेबली बैठ नहीं पाते हैं। जैसे मम्मी मेरी ओल्ड एज की है, उनका थोड़ा वेट भी ज़्यादा है, तो इस कारण वो इसका ही सहारा लेती है 2 व्हीलर पर बैठने के लिए। बट बिकॉज ये है नहीं, इसके कारण उनका बैठना और उतरना मुश्किल हो जाता है। तो जो भी लेडीज़ साड़ियाँ पहनती, जो कि इंडिया में बहुत कॉमन है, उनके लिए ये फीचर होना बहुत ज़रूरी था। सेम ऐसे ही बट रेस्ट एक मिसिंग होती यहाँ पर मुझे लगता है, क्योंकि दूसरी गाड़ियों में यहाँ पर एक थोड़ा सा बाहर निकला रहता है, जिससे जब चलती है गाड़ी तो कोई पीछे नहीं गिर सकता है, तो थोड़ा सा सपोर्ट रहता है। तो वो सपोर्ट एक मिस है यहाँ पर, जो कमी एक हल्की। फिर इसकी जो एक सीट लेंथ है वो काफ़ी छोटी है, एक अगर आप कंपेयर करें तो 1 2 3 में ही ख़त्म हो गई है। और यही मैं अगर यामाहा जो अभी यहाँ पर खड़ी है जुपिटर, तो मार्केट में गई है, होंडा एक्टिवा भी, इसकी सीट अगर देखें तो ये ऑलमोस्ट 4 to 5 6 इंच ज़्यादा है, तो इसके कारण हम कंफर्टेबली बैठ पाते हैं। अब जैसे मेरी फैमिली में वाइफ है और बेटी और एक छोटा सा बेटा है, तो हम चारों भी इसमें इजीली बैठ नहीं पाते हैं। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा ड्रॉबैक लगता है, जो इसका ट्रंक ओपन करने का या हैंडल अनलॉक करना है, तो अगेन उसके लिए कोई डायरेक्ट बटन नहीं है फिज़िकली जिसको पुश करके, या अगेन बिकॉज फिज़िकल की नहीं है तो इसलिए वो भी यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिखा। तो इसलिए जब भी ट्रंक ओपन करना है, जैसे कुछ सामान रखना है, तो मुझे फिर से इसको पूरा अनलॉक करना पड़ेगा और उसको फिर मुझे कुछ छोटा सा सामान भी रखना है, भले से मुझे गाड़ी नहीं चलाना है, तो उसको यहाँ से पहले टच स्क्रीन को मैं अनलॉक करूँगा और उसके बाद ही मैं ट्रंक को ओपन या क्लोज़ कर सकता हूँ। और बेसिकली अब मुझे गाड़ी पहुँचना ही है, अगर तो गाड़ी पहुँचने के लिए भी अगर मुझे कपड़ा अंदर रखा हुआ है, तो सबसे पहले टच स्क्रीन से उसको मैं अनलॉक करूँगा, उसके बाद फिर ट्रंक ओपन करूँगा, फिर तभी मैं गाड़ी पहुँच पाऊँगा। सेम चीज़ हैंडल लॉक अनलॉक के लिए, कि आप जब भी गाड़ी स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको टच स्क्रीन से उसको अनलॉक करना पड़ेगा और उसके बाद ही आप हैंडल को कर सकते हैं। फिर एक और जो मुझे लगता है कि चार्जिंग टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा है। जब हम चार्जिंग पे लगाते हैं तो वो दिखाता है कि 100% चार्जिंग 2 घंटे या 3 घंटे में हो जाएगी, बट वो उतना टाइम नहीं ले रहा, उससे ज़्यादा टाइम लग रहा है। अगर वो स्क्रीन पे 3 घंटे बताता है तो बाद में वो ऑटोमेटिक 4 घंटे या 5 घंटे हो जाता है, तो मुझे चार्जिंग टाइम भी थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। और ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं जो ओला फ्यूचर में इंट्रोड्यूस करने वाला है, जैसे म्यूज़िक का है, स्पीकर दे रखा है, USB चार्जिंग दे रखी है, बट वो अभी है नहीं, तो इसलिए हम उनके बारे में बोल नहीं पाएंगे। बट इस तरह से बहुत सारी कमियां जो मुझे लग रही है इस स्कूटर में, जो ओला ने ठीक करना चाहिए, ताकि यूज़र एक्सपीरियंस बेटर हो सके। आप भी मुझे बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इसमें और कुछ कमियां या खूबियाँ आपको लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। एक चीज़ और बताना भूल गया मैं, जैसे मैंने कहा ये गाड़ी को लिए 10 दिन ही हुए हैं और इसका जो हॉर्न है वो काम करना बंद कर दिया है, पता नहीं क्या रीज़न रहा, जबकि ऐसा कोई गड्ढा या कोई स्पीड ब्रेकर भी नहीं खुदा है। तो अभी जैसे मैं हॉर्न बजा रहा हूँ तो उसे टिक टिक की आवाज़ आ रही है, जो कि होना नहीं चाहिए नई गाड़ी में। और इसके अलावा एक चीज़ और मैंने ऑब्ज़र्व करी है कि डे 1 से इसका जो शॉकअप है आगे वाला, वो वहाँ से भी आवाज़ आती है, जब भी कोई गड्ढा छोटा सा भी होता है उस समय भी आगे से एक टिक की आवाज़ आती है, जो कि नहीं होना चाहिए नेचुरली। तो ये सारी कमियां या इसमें दिक्कतें मुझे लगी है, और यही फिर मैं अपना वीडियो फाइनली करता हूँ। ये था आज का वीडियो, चलिए वीडियो एंड करते हैं। कैसा लगा आपको वीडियो? लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय।